हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने 12.1 खत्म करी थी। आज 12.2 खत्म करते हैं, ठीक है ना। 12.2 एक्सरसाइज क्या है बेसिकली। वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज है एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। जैसे ये आपके पास सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। ये उसका क्या हो जाएगा, सेंटर, जिसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ। इस सेंटर से मैं दो लाइंस बना रहा हूँ, ठीक है। एक लाइन ऐसे बनाई और एक लाइन ऐसे बनाई। इसको नाम दिया ए और इसको नाम दिया बी, बराबर। ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर। ये कुछ एंगल बनाएगा जिसको मैं नाम देता हूँ थीटा। अगर आप चेक करोगे तो ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उस छोटे से पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम माइनर सेक्टर, क्योंकि छोटा पार्ट है। और ये जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये जो सेक्टर है उसका एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। सर आपने बोल दिया और हमने मान लिया, ऐसा थोड़ी चलता है। एक्सप्लेन करके बताओ, एक्सप्लेन करता हूं। आपको पता है ये पूरा सर्कल है, ठीक है। अरे स्ट्रेट लाइन बनती नहीं है, कितना मीटर करो लास्ट में। जा अभी यार, अभी प्लीज स्ट्रेट लाइन बन जाना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में करूंगा। अब देखो पूरा सर्कल है, उसमें कितना एंगल होता है, 360 डिग्री, ठीक है। पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। और पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 360 डिग्री के लिए एरिया पाई आर स्क्वायर है, बट हमारा कितना एंगल बना, थीटा बना। तो उसके लिए एरिया क्या होगा, तो ये आपने यूनिटरी मेथड लोअर स्टैंडर्ड में सीखी है। तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। कितना सिंपल है कि नहीं। ऐसे ही अब ये देखो, ये है लेंथ ऑफ द आर्क, यहां से लेके यहां तक वो जो आर्क बनाएगा उसका फॉर्मूला हम बनेंगे लेंथ ऑफ द आर्क। ये एरिया है, लेंथ ऑफ द आर्क को मान लो हम एल से डिनोट करते हैं, तो उसका आंसर आएगा पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री। लेट अस एक्सप्लेन कैसे होता है। पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री के लिए चेक करो, उसकी पूरे सर्कल की लेंथ क्या होती है बेटा, 2 पाई आर होती है। मानते हो, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। तो इस थीटा के लिए उसकी लेंथ कितनी होगी, एल मान लेते हैं। देयरफॉर कंपेयर करेंगे तो एल इज इक्वल टू, चेक करो, 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। तो एल 2 और 360 कैंसिल हो जाएगा, सो क्या आएगा आंसर, पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री। तो लेंथ ऑफ द, और यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, एरिया में 360 है, लेंथ में 180 है, दोनों अलग अलग है, पाई आर स्क्वायर थीटा और ये सिर्फ पाई आर थीटा, समझे। और तीसरा, रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब देखो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो इसको मैं पाई आर थीटा और आर ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, 360 के नीचे 180 आएगा और यहाँ पे आएगा 2। 360 को मैं 180 और 2 लिख सकता हूँ। अब देखो पाई आर थीटा बाय 180 तो हमारा एल है, तो देयरफॉर एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू आर बाय 2, मतलब इसको मैं हाफ एल आर भी लिख सकता हूँ। है समझ में, पक्का। चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा, जल्दी से लिख लिया बेटा। तो अब जो लास्ट फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का।
तो आपने ऑलरेडी डायग्राम बनाया होगा, तो आप देख सकते हो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब टोटल सर्कल में से इसका माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो तो रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा। रिमेनिंग पार्ट मतलब हमें ये चाहिए, तो क्या करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब आप बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। एलसीएम ले लो, पाई आर स्क्वायर इंटू 360 डिग्री माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 360 माइनस थीटा बाय 360। ये एक फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत काम आएगा। ठीक है, ओके। ये भी फॉर्मूला है बट ये फॉर्मूला तो खास काम आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, देखो ये थीटा है, ये थीटा है आपके पास, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है जो बाहर वाला एंगल, टोटल तो 360 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। आपको पता ही है क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एंगल बाय 360 बराबर, तो एंगल कितना है 360 माइनस थीटा बाय 360। बात हो गई खत्म। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये उसका फॉर्मूला निकला। प्लीज पॉज द वीडियो, 4 फॉर्मूला है, फटाफट से लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब हम फाइंड कर रहे हैं सेगमेंट। ये वापस आपका सेंटर है, चेक कर लो, ये सेंटर है, मान लेते हैं ये हमारा सेंटर है। ठीक है, ओ, यहाँ से मैंने एक लाइन यहाँ पे खींची, यहाँ से मैंने एक लाइन यहाँ पे खींची, ये ए बी हो गया, ये दोनों उसके क्या होंगे, रेडियस रेडियस। अगर मैं ये खींच लूं तो ए बी क्या बन जाएगा, हमारा कोड बन जाएगा, कोड CHORD। अब उसमें जो ये पोर्शन आपका होगा, इस पोर्शन को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये जो बी पूरा इंक्लूडिंग ये पार्ट भी, उसे हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो, तो आपको क्या लगता है, अगर एरिया ऑफ आपको माइनर सेगमेंट फाइंड करना हो, बराबर है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर आपको फाइंड करना है, तो देख लो ये पूरा सेक्टर है और ये सेगमेंट है, तो इस सेक्टर में से ये ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो ये आपको जो ग्रीन कलर का पोर्शन जो माइनर सेगमेंट है वो मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये उसका बेसिक फॉर्मूला। अब उसमें स्पेशल केसेस हैं। अगर मान लो आपको पता है, देखो एक बात सिंपल समझ लो, ट्राइंगल का 2 फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और तीसरा हीरोन्स फॉर्मूला। अब इसमें 3 केसेस आते हैं, या तो थीटा 90 हो सकता है, या तो 60 हो सकता है, या तो 120। फॉर सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं फॉर द सेगमेंट की, 120 वाला केस ही नहीं है। तो मान लेते इफ थीटा इज इक्वल टू 90, अगर ये 90 हो गया तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि जब कभी भी एक 90 होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल AOB इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये देख लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मान लेते हैं AB और C, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AB। मतलब जो दो 90 डिग्री के बीच के जो साइड्स होती हैं वो दोनों बेस और हाइट होती हैं। तो देखो ये थीटा मतलब ये मान लेते हैं हम इसको 90 मान लेते हैं, तो बेस और हाइट दोनों क्या होंगे, OA और OB। OA और OB किसकी तरह काम करेंगे, बेस और हाइट की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर उस केस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ये तो आपका क्या है, माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस उसका क्या होगा, O है, क्योंकि अगर इसको आपने 90 माना तो ये हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस के अलावा की 2 साइड होती है, तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला, हाफ आर स्क्वायर, क्योंकि साइड उसकी R है ना, रेडियस इज द साइड। ठीक है,
अब केस 2 की बात करते हैं। मान लो इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अगर आपने इसको 60 डिग्री मान लिया और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि दोनों आर है, तो उस केस में आपका ट्राइंगल एओबी है वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो उस केस में आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, दैट इज सेक्टर माइनस ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सब साइड सेम होगी, ये उसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है थीटा इक्वल 120, मैं ले ही नहीं रहा हूँ, वो हमें लेना ही नहीं है। और एरिया ऑफ, अब बात करते हैं हम मेजर सेगमेंट की। तो मेजर सेगमेंट मतलब क्या करोगे, सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बात हो गई खत्म, ठीक है। सो इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज यूज होके हम हमारी आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 2 जैसे चेक कर लो, है आपके पास दिया हुआ है। दो चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझनी है ऐसे एग्जांपल में। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए आपको एक आर चाहिए और आपको एक थीटा चाहिए। तो जिसमें रेडियस आपकी क्या है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ये सेक्टर की बात है, सेगमेंट में दो ही केस होंगे, या तो 60 या तो 90, उसके अलावा बाकी सब होंगे। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। पाई की वैल्यू देखो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करी गई है, 3.14 लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 4 इंटू 4, थीटा की वैल्यू 30/360। इसको और इसको कट करोगे 12, इसको और इसको कट करोगे 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 3.14 इंटू 4 डिवाइड बाय 3। इसका कैलकुलेशन आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब एक बात याद रखो कि जो अगर पाई की वैल्यू पॉइंट में लिए तो इसका आंसर भी पॉइंट में चाहिए, और पाई की वैल्यू 22/7 लिए तो इसका आंसर भी 22/7 चाहिए। पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 कट किया 12 आया, इसको कट किया 3 आया, तो 3.14 इंटू 4 डिवाइड बाय 3। क्लियर विद दिस पार्ट। अब हम फाइंड क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, दो तरीके, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस करो, या दूसरा तरीका क्या है, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 4 इंटू 4, 360 माइनस 30 कितना होता है 330 डिवाइड बाय 360। एक जीरो कैंसिल, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 1, ये हो गया 3। आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 3.14 इंटू 4 इंटू 11 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कैलकुलेशन आपको करना है, इसका आंसर क्या निकला वो आपको निकालना है, ठीक है। आप पे छोड़ रहा हूं मैं, इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना, पक्का, डन। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। आप बोलो सर एग्जांपल 2 वो थीटा इक्वल टू 120 वाला है और आपको इस बार सिलेबस में 120 कट है। So पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर with the radius r is equal to 6 centimeter, r is equal to 6 centimeter and theta is equal to 60 डिग्री। एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही अगर आपने टेक्स्ट बुक दी हुई हो तो पाई की वैल्यू 22/7 until and unless specified, अगर स्पेसिफाइड हो तो दूसरी लो वरना 22/7। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, आ जाएगा उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू 6 इंटू 6, थीटा की वैल्यू 60 बाय 360। 60 और 360 कैंसिल, 6 और 6 कैंसिल, 22 6 जा कितना हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसे मैंने आपको बताया कि बेटा पाई की वैल्यू अगर पॉइंट में रखोगे तो आंसर पॉइंट में चाहिए, पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में है तो आंसर भी फ्रैक्शन में ही चाहिएगा। डन, कितना सिंपल था। ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको एमसीक्यू में या 1 मार्क में, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट नाम की बला है क्या, और उसमें भी उसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। अब क्वाड्रेंट मतलब आपको पता है, क्वाड्रेंट मतलब सर्कल को 4 पार्ट में कट कर दो तो क्वाड्रेंट बनता है फर्स्ट। और आपको क्वाड्रेंट नाम की चीज तो उसमें भी पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब उसका थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब दूसरी चीज जो हमारे पास दिए हुए
वो है सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। 22 कैंसल 1, देयरफॉर आर की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के दो मेथड है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 4 पार्ट में डिवाइड कर दो तो एक पार्ट क्वाड्रेंट हुआ। तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, उसका 1 पार्ट मतलब वो 1/4 हो जाएगा। ये भी उसका फॉर्मूला है। जैसे आपको पता है सेमी सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2 सर्कल का आता है, तो क्वाड्रेंट सर्कल का 4th पार्ट। या फिर जो दूसरा तरीका है वो है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब चेक करो पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज, थीटा की वैल्यू 90/360, कट करोगे तो ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 4 ही हुआ ना। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 और इंटू 1/4, तो डिवाइड में 4 तो है ही, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको कट मारो 11, तो 11 इंटू 7 77 एंड 2 4 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा बहुत क्लॉक के बारे में जानना पड़ेगा। तो पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर दीजिए, फिर मैं आपको क्लॉक के बारे में बताता हूँ। देख पा रहे हो आपके सामने क्लॉक दिया हुआ है। अब देखो क्लॉक में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, 12 पार्ट्स, और टोटल क्लॉक का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री फॉर हाउ मेनी पार्ट्स, 12 पार्ट्स। ये देखो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12 पार्ट्स हो गए। सो हमें मान लो एक पार्ट होता है उसके लिए कितना एंगल होगा, थीटा होगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा ऊपर जाएगा 12 नीचे आएगा, मतलब उसके लिए यूनिटरी मेथड 360/12 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब एक पार्ट उसको कवर करना है तो उसके लिए उसको कितना चलना पड़ेगा, 30 डिग्री करना पड़ेगा। देखो मान लो यहाँ से लेके वो यहाँ तक गया, मान लो यहाँ से लेके वो यहाँ तक गया, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और एक पार्ट का मतलब क्या होता है, एक पार्ट में उसने कितना मिनट्स ट्रैवल किया, तो उसका मतलब फॉर 5 मिनट्स जब भी क्वेश्चन में आए तो थीटा इज इक्वल टू हमेशा क्या लेना, 30 डिग्री। अब देखो 10 मिनट आया तो 90 डिग्री, 15 मिनट आया तो यहाँ से लेके यहाँ पे मतलब 10 मिनट आया तो 60 डिग्री, 5 मिनट आया तो 30, 10 मिनट आया तो 60 और 90 डिग्री। ठीक है, कौन, मिनट एंड। और दूसरी बात देखो मिनट एंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है। मतलब जब भी मिनट एंड की बात आएगी तो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, उसे हम क्या नाम देंगे, वो हमेशा उसका क्या होगा, सर्कल का रेडियस होगा। आप बोलोगे सर हमारे वहां पे तो स्क्वायर नाम का, स्क्वायर टाइप का नाम का क्या क्लॉक है, बट हम यहाँ पे बात करेंगे क्लॉक वो सर्कुलर होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक दिया 14 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय हैंड इन 5 मिनट्स। मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एरिया ट्रैवल करेगा वो हमें फाइंड करना है। क्लियर हुआ, तो हमें मैंने जैसे आपको बताया मिनट एंड 5 मिनट में कितना, तो वो एक टाइप का सेक्टर होगा ना, यहाँ से यहाँ तक एक टाइप का सेक्टर बनाया, इसलिए ये भेजामारी कर रहे थे। जैसे देखो यहाँ से लेके उसने यहाँ तक ट्रैवल किया तो क्या किया, एक सेक्टर बनाया ना। तो देयरफॉर ये उसका फॉर्मूला है, एग्जाम में ये मत लिखना, ये ओनली टू रिमेम्बर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एग्जाम में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर फॉर 5 मिनट्स, हमने अभी बात करी थी, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हैंस एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा उसका, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू तो हमें पता ही है 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14 और थीटा की वैल्यू 30/360। इसको कट मारा ये हो गया 12, इसको कट मारा ये हो गया 2, 7 2 इसको कट मारा ये हो गया 6, इसको कट मारा 7 से और ये हो गया 3, तो 22 7 जा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको पहले बताया था रेशियो में फ्रैक्शन में रखना। ठीक है, तो इतना एरिया स्वेप्ट करेगा। डन।
आगे बढ़े नेक्स्ट, a chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center, find the area correspondence to the, ये देखो डायग्राम बना लूं मैं आपको, chord of the circle कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, ओ ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। क्वेश्चन में चेक करो, पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 लेनी है, तो आर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AOB इज व्हाट, इट इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आपको सबको पता है, क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। माइनर सेक्टर का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, माइनस ट्राइंगल AOB का क्या है हाफ आर स्क्वायर, क्यों, बिकॉज ट्राइंगल AOB क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है तो 3.14, आर की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 10, थीटा की वैल्यू 90 डिवाइड बाय 360 माइनस हाफ, आर की वैल्यू 10 इंटू 10, अब 90 और 360 हो जाएंगे 4 से कट, 3.14 इंटू 10 इंटू 10 तो ये कितना हो जाएगा 314/4 और ये हो गया -50, और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 78.5 माइनस 50 और आंसर इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए साइड में लिखा। अब हम बात करेंगे मेजर सेक्टर की, तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू क्या है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू लेनी है हमें 3.14, आर स्क्वायर की वैल्यू लेनी है 10 इंटू एन, और 360 माइनस थीटा की जगह पे 90 आ जाएगा होल अपॉन 360, ये 0 मत कट करना है, ये 3.14 इंटू 10 इंटू 10 314, 360 माइनस 90 इज 270/360, 0 कैंसिल, ये कट हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो 314 इंटू 3/4, अभी हमने 314/4 देखा है, कितना आया था वो 78.5 इंटू 3, चलो 5 3 जा 15 कैरी ओवर 1, 8 3 जा 24 and 1 25 कैरी ओवर 1, 7 3 जा 1, 3 5 जा 15 कैरी 1, 8 3 जा 24 and 1 5 2, 7 3 जा 21, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। इजी, कुछ भी था, आगे बढ़े, ठीक है नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है, एन आर्क सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अब 90 डिग्री की जगह पे क्या आएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ये O ये A ये B, मैं रफली बना रहा हूँ इसलिए 60 डिग्री 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। अब देखो हमारे पास थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है 60 डिग्री, आर दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, अब थीटा 60 डिग्री है, देयरफॉर मैं ट्राइंगल AOB को क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। चेक करो ये 60 है तो ये दोनों भी 60 हो जाएंगे, 60 60 60 मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द आर्क, L, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर थीटा बाय 180, पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी हुई मतलब 22/7, आर की वैल्यू 21, थीटा 60/180, 60 और 180 कैंसिल, 3 7 3 जा 21 एंड 21 कैंसिल, तो आंसर आया L की वैल्यू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा बोला एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। अब देखो एक सिंपल सी बात समझो, ये आर्क कितना सेक्टर बना रहा है माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा, मैं आप में से ज्यादा बच्चे बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, सही है फॉर्मूला, कोई गलत नहीं, बट मैंने आपको एक और फॉर्मूला लिखा था, हाफ एल आर लिख सकता हूँ,
दिखाया था ना, याद करो। देखो आगे क्यों मैंने हाफ एल आर लिखा, बिकॉज एल की वैल्यू 22 दी, आर की वैल्यू 21, सीधा कट करो, कितना आंसर सिंपली आ जाएगा। कोई भेजामारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए मैथ्स एक ऐसी चीज है जो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में ट्राई करोगे करने की तो बहुत मजा आएगा, वरना अटक जाओगे। आया समझ में। और तीसरा, एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो तीसरा क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी हमने निकाला, कितना है, 231। और एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, तो ट्राइंगल एओबी आपका क्या है, इक्विलेटरल। तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, √3/4 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, √3/4 इंटू 21 और अभी हमने चेक किया 231, तो 21 इंटू 11 होता है, तो दोनों में से 21 निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 11। यहाँ से 21 निकाल लिया तो एक और 21 बचा, √3 बचा और 4 बचा। अब एलसीएम ले लेता हूँ, 4 इंटू 11 44 माइनस 21 √3/4, और इस 4 को बाहर निकाल लेता हूँ, तो 21/4 44 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सारे क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हुई हो तो पुट करना, नहीं दी हो तो एज इट इज यही फॉर्मेट में रख देना। इजी था क्वेश्चन, मस्त वाला क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, फोर्थ और सिक्स्थ आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। A chord of a circle of radius 15 cm subtend an angle 60 degree. Find the areas of the corresponding minor and major segment. अब देखो यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो डायग्राम बना दें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ओ ए बी, ये हो जाएगा 60 डिग्री, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आंसर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये जो ट्राइंगल एओबी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल एओबी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि 60 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहला हम जो फाइंड करने जा रहे हैं उसका नाम है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है आपका, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी क्या है, √3/4 आर स्क्वायर। क्यों आर स्क्वायर, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, आर की वैल्यू लेनी है 15 इंटू 15, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 माइनस √3/4। √3 की वैल्यू भी लिख लेते हैं क्योंकि दी हुई है ना, 1.73 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू 15 इंटू 15 डिवाइड बाय 4। अब देखो ये सब पॉइंट में, तो इनका आंसर भी पॉइंट में चाहिएगा। पहले तो इसको मैं कट मारूं 6, फिर इन दोनों को 3 से कट मारूं, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब हमारे पास फाइनली ये इतना बचा, और आपका कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्या नहीं। तो प्लीज पॉज, मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो, तब तक आप ये कैलकुलेट करो, ठीक है। चलो, सो आंसर क्या निकला बताओ, 3.14 इंटू 5, 3.14 इंटू 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2 इसका आंसर आया 117.75 माइनस, बराबर है, इसका आंसर क्या है, 1.73 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 4, 97.3125। और अगर आप माइनस करोगे 117.75, तो आंसर आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो उसी हिसाब से अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
इज इक्वल टू क्या होगा उसका आंसर, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है 20.4375, 20.4375, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 15 इंटू 15, इसका मल्टीप्लीकेशन करो माइनस 20.4375, तो इसका आंसर क्या आएगा 3.14 इंटू 15 इंटू 15, इसका आंसर आएगा 706.5 माइनस 20.4375 माइनस 20.4375, तो इसका आंसर आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में 7th आपका कट है, सो 8 से स्टार्ट करेंगे और उसके एग्जांपल्स कर लेंगे और उसके बाद के जो लेक्चर में लास्ट एक्सरसाइज करेंगे तो खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी से हम कोर्स कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस वेल, स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।